आनंदपाल का जन्म 31 मई 1975 राजस्थान के गांव सांवराद, जिला नागौर में हुआ था। उनके पिता का नाम हुकुम सिंह चौहान और माता का नाम निर्मल कंवर था। वे एक रावणा राजपूत थे। आनंदपाल पर हत्या, डकैती और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप थे। इन आरोपों के बावजूद उनकी छवि लोगों के बीच रॉबिन हुड जैसी थी। फेसबुक पर तस्वीरें और यूट्यूब पर उनके वीडियो अपलोड उनकी निडर जिंदगी का सबूत देते हैं। काला चश्मा, काली टोपी, मूंछें, दाढ़ी, चमड़े की जैकेट और उनकी विशाल और मजबूत शारीरिक बनावट बॉलीवुड स्टाइल के गैंगस्टर जैसी थी। उनकी पत्नी का नाम राज कंवर है। कहा जाता है कि आनंदपाल के गांव के दबंग उसको राजपूत नहीं मानते थे, क्योंकि वो दारोगा यानी रावणा राजपूत समाज से थे। इस जाति के लोगों को आज भी निचले तबके का माना जाता है। यही कारण था कि जब आनंदपाल की बारात घोड़ी पर निकलने के लिए तैयार हुई तो काफी बवाल हुआ। आनंदपाल ने तब अपने दोस्त और उभरते छात्र नेता जीवन राम गोदारा को अपने गांव बुलाया। गोदारा दलबल के साथ आनंदपाल के गांव पहुंचे और तब जाकर आनंदपाल की बारात घोड़ी पर निकली। 1992 में अपनी शादी के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री हासिल की और सीमेंट का कारोबार शुरू किया। उन्होंने एक डेयरी फार्म चलाया और दूध डेयरी शुरू की। इस दौरान वह राजनीति में भी उतरे। आनंदपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं 1999 से 2000 में तब आकार लेने लगीं जब उसने सांवराद गांव के पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और वो जीते और बाद में लाडनू पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव लड़ा। उसे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरजीराम बुर्डक के बेटे जगन्नाथ बुर्डक ने 2 वोटों से हराया। नवंबर 2000 में लाडनू पंचायत समिति के लिए चुनाव हुए। उस समय आनंदपाल और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के बीच सीधा टकराव हुआ। आनंदपाल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के लिए पुलिस केस दर्ज किया गया था, जब उन्होंने एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया। आनंदपाल के समर्थकों ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के दबाव में ऐसा किया गया। उन पर मामले को गैर जमानती बनाने के लिए धमकी, जबरन वसूली और हिंसा का आरोप लगाया गया था। लेकिन यहां सोचने वाली बात है कि उनके अपने दोस्त जीवन राम गोदारा की हत्या और सीकर में गोपाल फोगावट की हत्या के मुख्य आरोपी थे। उनको गिरोह अपहरण और फिरौती के लिए भी जाना जाता था, जहां बंधकों को तहखाने में पिंजरों में कैद करके यातनाएं दी जाती थीं। आनंदपाल को AK-47 राइफलों का शौक था। जब उसे 2012 में जयपुर के पास एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया तो उसके पास AK-47, बुलेट प्रूफ जैकेट और गोलियां पाई गईं। 2012 में उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन 3 सितंबर 2015 को वो भाग निकले जब वह कोर्ट की सुनवाई से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल जा रहे थे। परबतसर के पास खोखर गांव में 3 नकाबपोश लोगों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की और आनंदपाल और 2 अन्य भाग निकले। इसने उन्हें राजस्थान के सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। उस पर राजस्थान पुलिस द्वारा अब तक का सबसे बड़ा नकद इनाम 10 लाख रुपए रखा गया था। राजस्थान पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए संसाधनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। पुलिस हिरासत से भागने के बाद आनंदपाल पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप था। जब पुलिस दल ने गुढ़ा भगवान दास में उसके वाहन को रोकने का प्रयास किया था, राजस्थान पुलिस ने कहा कि आनंदपाल और उसके भाइयों ने अपराध की दुनिया में प्रवेश करने के बाद बहुत संपत्ति अर्जित की। बयान में कहा गया है, आनंदपाल का भाई मंजीत सिंह 2001 से हत्या के एक मामले में जेल में था। वह खुद और उसका दूसरा भाई विक्की कानून से भाग रहे थे। परिवार के पास आय का कोई झात स्रोत नहीं है, लेकिन आनंदपाल की बेटी ने दुबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए। बयान में आगे कहा गया है कि आनंदपाल की दूसरी बेटी और उसका बेटा पुणे के एक महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे। बयान में कहा गया है, जयपुर की पॉश कॉलोनियों में परिवार के पास 2 फ्लैट हैं। उनमें से प्रत्येक की कीमत 60 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस ने करीब 370 बीघा जमीन जब्त की है। बयान में कहा गया है कि उसके पास कुचामन, जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर और चुरू में संपत्तियां हैं। परिवार के पास कई बेनामी संपत्तियों के अलावा मकराना में एक खदान भी है। इतने आरोपों के बावजूद लोग उन्हें प्रेम और स्नेह करते हैं और दादा आनंदपाल के नाम से उनका नाम बोलते हैं। आनंदपाल विशेष रूप से धन के पुनर्वितरण, गरीबों को देने और अमीरों से चोरी करने के अपने कार्यों के लिए जाना जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें रॉबिन हुड प्रकार के व्यक्ति के रूप में ख्याति मिली
और अपने कार्यों के लिए निम्न आय वाले समुदायों के कुछ सदस्यों के बीच समर्थन प्राप्त हुआ। मई 2017 में आनंदपाल ने सरेंडर करने की कोशिश की। उसके अधिवक्ताओं ने जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह देशभक्त है और अगर उसे सुरक्षा दी जाए तो वह सरेंडर करना चाहता है। उसकी ओर से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कोर्ट में कहा गया कि नेताओं के अन्याय ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है और अब ये सभी नेता उसे मरवाना चाहते हैं। आनंदपाल के वकील एपी सिंह ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि कोर्ट को एक जज के निर्देशन में निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि आनंदपाल ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आनंदपाल इसलिए भागा क्योंकि उसके साथी बलवीर बानूड़ा को उसके दुश्मन राजू ठेठ ने जेल के अंदर मार दिया था। अगर वह भागा नहीं होता तो उसे भी मार दिया जाता, क्योंकि वह जेल के अंदर सुरक्षित नहीं था। उसके वकील ने आरोप लगाया कि अगर राजस्थान में कोई वकील आनंदपाल का प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो पुलिस उसे झूठे मामलों में फंसा देती है। पुलिस और सरकारी अधिकारियों के अनुसार 24 जून 2017 को चूरू जिले के मालासर में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह आतंकवाद निरोधी दस्ते भारत द्वारा की गई छापेमारी में आधी रात को उसे गोली मार दी गई थी। उनके परिवार और कई अन्य लोग आधिकारिक कहानी को खारिज करते हैं और उनकी मौत के लिए पुलिस को दोषी ठहराते हैं। आनंदपाल की बहन, परिवार और वकीलों ने भी कहा कि आनंदपाल सरेंडर करना चाहता था, लेकिन सरकार, खासकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया उसे मरवाना चाहते थे। उन्होंने सरकार, कोर्ट और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पुलिस मुठभेड़ और मौत। 24 जून 2017 को चूरू जिले के मालासर गांव में एक पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार और समुदाय ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया और सीबीआई जांच की मांग की। उनका आरोप था कि आनंदपाल आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। जुलाई 2024 में एक सीबीआई अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आनंदपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। आनंदपाल सिंह की मौत के बाद राजस्थान में राजपूत समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। 24 जून 2017 को हुए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। जोधपुर की एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मुठभेड़ में शामिल तत्कालीन एसपी राहुल बारहट, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र और सोहन सिंह और कांस्टेबल धर्मपाल और धर्मवीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कहा कि आनंदपाल सिंह के शरीर पर चोट के निशान थे और उसे नजदीक से गोली मारी गई थी, जिससे मुठभेड़ की कहानी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंदपाल सिंह भले ही एक इनामी बदमाश था, लेकिन उसे पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट के इस आदेश के बाद आनंदपाल सिंह के परिवार और राजपूत समुदाय ने इसे न्याय की जीत बताया है। 2019 में जी5 की ओर से रंगबाज फिर से नाम से एक वेब सीरीज बनाई गई और दिसंबर 2019 में रिलीज की गई, जिसमें आनंदपाल के जीवन को दर्शाया गया है। सिंह का किरदार अभिनेता जिमी शेरगिल ने अमरपाल सिंह के रूप में निभाया है।